हेलो फ्रेंड्स, आई एम यश फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट ग्रुप यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर एक नए क्वेश्चन को लेकर आया हूं और आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाई डू वी यूज़ अ कांस्टेंट इन अ डेरिवेशन। किसी भी डेरिवेशन में हम कांस्टेंट का यूज़ क्यों करते हैं, आज हम यह सीखेंगे। और साथ साथ आज हम यहाँ भी ये सीखेंगे कि प्रोपोर्शनल टू यानी सीधे समानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक राशि ए है जो कि सीधे समानुपाती है बी राशि के यानी बी क्वांटिटी के। इसका मतलब ये होता है कि यदि ए राशि यानी ए क्वांटिटी इंक्रीज होगी यानी बढ़ेगी, तो बी क्वांटिटी भी जो है वो इंक्रीज होगी यानी बढ़ेगी। यदि ए व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/b के, तो इसका मतलब ये होता है कि यदि v क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो a क्वांटिटी डिक्रीज होगी, और यदि b क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो a क्वांटिटी इंक्रीज होगी। ये तो मतलब हो गए, यानी यहाँ मतलब हमने बता दिया कि सीधे समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। मतलब ये है सिंपल सा कि यदि ए राशि बढ़ेगी तो हमारी बी राशि भी बढ़ती जाएगी, और यदि बी राशि घटेगी तो ए राशि भी हमारी घटती जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ थोड़ा उल्टा है, क्योंकि यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, यानी बी यदि घटेगा तो ए बढ़ेगा और ए यदि घटेगा तो बी बढ़ेगा। अब बात यह है कि यदि हम सीधे समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का साइन यानी चिन्ह हटाते हैं तो हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं और उसके साथ हम एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कांस्टेंट का। तो हम ऐसा क्यों करते हैं पहले हम बताते हैं। अगर हम इसको इक्वल टू में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल बी, और उससे पहले हमें एक कांस्टेंट का यूज़ करना पड़ता है, जिसे हम यहाँ लिख देते हैं के। और यदि हम यहाँ इसको इक्वल करके लिखते हैं ए इक्वल 1/b, तो इक्वल करने के लिए इससे पहले हमें कांस्टेंट के का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से आपने देखा होगा हर एक डेरिवेशन में अलग अलग कांस्टेंट का यूज़ किया जाता है। लेकिन अब हम आपको यहाँ ये बताएंगे कि हम कांस्टेंट का यूज़ आखिर करते क्यों हैं। तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जिसमें मैनेजर की जो प्राइस है वो सीधे समानुपाती है सर्वेंट के प्राइस की। यानी जो सर्वेंट की जो प्राइस है, यानी हम कह सकते हैं सैलरी है, वो सीधे समानुपाती है मैनेजर की प्राइस की। यदि मैनेजर की प्राइस बढ़ती है तो सर्वेंट की प्राइस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। आप समझ सकते हैं, यदि मैनेजर की प्राइस बढ़ती है तो सर्वेंट की प्राइस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं। मान लीजिए यदि मैनेजर की जो इनकम है वो 20,000 रुपये है और वो की सीधे समानुपाती होगी 10,000 रुपये की। 10,000 रुपये जो है वो सर्वेंट की सैलरी है, और एक समय के साथ साथ ये क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी? इंक्रीज। तो कुछ समय बाद ये मान लीजिए 40,000 रुपये हो जाती है, तो सर्वेंट की जो सैलरी है वो 20,000 रुपये हो जाती है। यदि ये 80,000 रुपये हो जाती है तो ये 40,000 रुपये हो जाती है। अब हमें पता चलेगा कि हम कांस्टेंट का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इसको इक्वल टू करके लिखना चाहें यानी सीधे समानुपाती का साइन हटाना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 20,000 इक्वल 10,000। अब आप देख सकते हैं कि 20,000 10,000 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो इक्वल टू करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल हो गया। इसी तरीके से 40,000 इक्वल होगा 20,000, नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार 80,000 इक्वल 40,000 नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा।
अब आप देख सकते हैं यदि हम इक्वल टू का साइन लगाना चाहते हैं तो उसके साथ हमें एक कांस्टेंट नंबर ऐड करना पड़ रहा है 2। कांस्टेंट नंबर करना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ रहा है 2। यही रीज़न है कि यदि सीधे समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का साइन जब हम हटाते हैं और इक्वल का साइन लगाते हैं तो ये जो राशि है, क्वांटिटी है, वो एक कॉन्स्टेंटली यानी एक स्थिरता से परिवर्तन में होता है। उस परिवर्तन को बैलेंस करने के लिए, यानी ये किस क्वांटिटी से चेंज हो रहा है, उस एक कांस्टेंट का यूज़ इसलिए किया जाता है जिसे हम नाम दे देते हैं के, या कहीं पे अलग अलग डेरिवेशंस में अलग अलग नाम दिया जाता है और उसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है, वो इसीलिए होती है। तो के की वैल्यू यहाँ क्या होगी 2, यानी यहाँ के की वैल्यू 2 है। इसी प्रकार से हम अपना यहाँ पे फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं कि पी एम सीधे समानुपाती है पी एस के, और हम इसको लिख सकते हैं पी एम इक्वल के इंटू पी एस, और जहाँ के की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2, तो के की जगह हम 2 लिख सकते हैं और पी एस, ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यदि हम यहाँ 20,000 रखेंगे तो यहाँ अपने आप, और यहाँ हम इसकी पी एस की वैल्यू 10,000 रखेंगे तो ये अपने आप इक्वल हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, प्रूव्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ये टॉपिक सब लोग जान सकें। थैंक यू।